हाय स्टूडेंट्स, कोटा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 terms of an arithmetic progression whose second and third terms are 14 and 18. Respectively 14 and 18 सोल्व करोगे बेटा। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड क्या 18। अब देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? a2 इक्वल्स टू क्या 14। a2 मींस a प्लस d इक्वल्स टू क्या 14। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया बेटा। a2 इक्वल्स टू 14 तो a प्लस d इक्वल्स टू क्या 14 एंड क्या a3 इक्वल्स टू क्या है 18। a3 मींस a plus 2d equals to क्या 18। ये क्या इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करो बेटा। 2d equals to क्या 18। ये माइनस a कैंसिल आउट हो गया। माइनस d equals to क्या -4। तो d equals to क्या आ गया बेटा 4। d की वैल्यू क्या आ गई 4। पुटिंग d equals to 4 in equation first, putting d equals to 4 in equation first, तो देखिए a plus d a plus 4 equals to क्या 14। तो a equals to क्या हो गया 14 minus 4, a equals to क्या हो गया बेटा 10। a equals to क्या आ गया 10। अब देखिए बेटा, अपने पास a की वैल्यू आई 10 की वैल्यू आई। अब क्या फाइंड आउट करना है? अब देखिए सम ऑफ 51 टर्म्स sn equals to क्या होता है n/2 2a plus n minus 1 into क्या d। अब s 51 n/2 51 upon 2 2a means क्या बेटा 2 into 10 plus n minus 1 51 minus 1 into d। वैल्यू ऑफ d क्या है 4। अब ये देखिए s 51 equals to क्या बेटा 51 upon 2 2a means 2 into 10 equals to क्या 20 plus 50 into क्या 4। अब देखिए बेटा s 51 equals to 51 upon 2 20 plus क्या 200। तो s 51 equals to 51 upon 2 into क्या 220। 2 से कितने टाइम गए? 110 टाइम मल्टीप्लाई करो 5600 क्या 10 हो गया बेटा। वापस देखिए बोर्ड की तरफ 5610। वापस देखिए बोर्ड की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose second and third terms are 14 and क्या 18। अपने को बेटा सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म गिवन है। ये तो क्या अपना सेकंड टर्म है और ये क्या एपी का थर्ड टर्म है। ये एपी का फर्स्ट सेकंड टर्म और ये क्या है थर्ड टर्म। अब देखिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन a2 इक्वल्स टू क्या 14। a2 क्या है a plus d इक्वल्स टू 14। a3 18। a3 मींस a plus क्या 2d इक्वल्स टू क्या 18। तो a इनको सोल्व करो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। a plus d इक्वल्स टू 14 a plus 2d इक्वल्स टू क्या 18। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये d minus 2d तो माइनस d रह गया। 14 minus 18 minus 4 तो d इक्वल्स टू क्या आएगा 4 आएगा।
पुटिंग d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन क्या फर्स्ट में बेटा d की वैल्यू पुट अप करो, तो a + 4 इक्वल्स टू 14, तो a इक्वल्स टू 14 - 4, a की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई बेटा। अब क्या करना सम, अब देखिए a कितना है 10, d कितना 4, a 14 18, ये लो देखो 4 का डिफरेंस हो गया 10 या 14 18 क्या, तो ये AP हो गया। अब यहां देखिए SN इक्वल्स टू क्या हो गया n/2, 2a + n - 1 इनटू क्या d, s 51/2 2a 2a + 2 इनटू 10 प्लस n - 1 51 - 1 इनटू क्या 4, s 51/2 2a 2a + 2 इनटू 10 इक्वल्स टू क्या 20 प्लस 50 इनटू 4 क्या हो गया 200, तो 20 + 200 220 हो गया, 220 और 2 से डिवाइड किया कितना टाइम हो गया 110 टाइम। अब ये 51 इनटू क्या 110, इसको मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 5600 क्या आ गया 10 आ गया। नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा क्या है, क्वेश्चन 6, if the first and last term if the first and last term of an AP, if the first and last term of an AP are 17 and 350, respectively if common difference is 9, if common difference is 9, then find number of terms in AP, then find number of terms in AP, also find their sum। देखिए बेटा आप बोर्ड की तरफ देखिए, if the first and last term of an AP are 17 and क्या 350 respectively, if common difference is 9, then find the number of terms in AP, also find their sum। अब देखिए बेटा a फर्स्ट टर्म दे रखा है, a इक्वल्स टू क्या है a इक्वल्स टू 17, क्या है 17, d भी गिवन है बेटा, d इक्वल्स टू क्या है d इक्वल्स टू 9, लास्ट टर्म इज an या l, an या क्या l क्या 350, an is a plus n minus 1 into d equals to 350। अब देखिए बेटा वैल्यू पे 17, n minus 1 into d की वैल्यू 9, 350, n minus 1 into 9 equals to 350 minus क्या 17, तो क्या लिखोगे बेटा n minus 1 into 9 equals to क्या 333, n minus 1 equals to upon 9,
37, n इक्वल टू 37 प्लस क्या 1, n इक्वल टू क्या हो गया 38, n इक्वल टू क्या आ गया 38। तो अपने पास जो गिवन एपी है उसमें कितने टर्म्स हैं 38 टर्म्स है बेटा। अब देखिए इसी में क्या कह रहा है, इसी में सेकंड क्या है सम ऑफ द टर्म्स। सेकंड देखिए इसी में Sn इक्वल टू n by 2 a प्लस है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट एंड क्या है लास्ट टर्म गिवन है, तो फॉर्मूला होगा Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस क्या l। Sn वैल्यू ऑफ n क्या 38 इक्वल टू क्या 38 अपॉन 2 a प्लस है। वैल्यू ऑफ a कितना बेटा 17, वैल्यू ऑफ l 350, तो ये हो गया बेटा S38 इक्वल टू क्या 19 इनटू क्या 367, मल्टीप्लाई करो 3 6 9 19 से, $6,973। वापस देखिए बेटा $6,973। वापस देखिए बोर्ड की तरफ। If the first and last term of an AP are 17 and 350 respectively, if common difference is 9, then find number of terms in AP, also find their sum। और इसका क्या करना है, नंबर भी फाइंड करना है, नंबर से क्या करना है सम भी फाइंड करना है बेटा। अब देखिए सोल्व करो कि a इक्वल टू क्या 17 है, a इक्वल टू कितना है 17, d इक्वल टू क्या है 9, an इक्वल टू क्या लास्ट टर्म, an क्या होता है an इक्वल टू क्या होता है l, और ये क्या होता है लास्ट टर्म होता है। an इक्वल टू 350, a plus n minus 1 into d equals to क्या 350, 17 equal 17 plus n minus 1 into d equals to क्या 350, n minus 1 into d equal 9 equal to 350 minus क्या 17, n minus 1 into 9 equals to क्या 350 minus 17 333, n minus 1 equal to 333 upon क्या 9 तो क्या आ गया 37, n equal to 37 plus 1 क्या हो गया 38 हो गया बेटा। Sn equals to क्या होगा n by 2 a plus l, तो s 38 upon 2 17 plus क्या 350, s 38 क्या हो गया 90 into क्या 367, तो s 38 equals to s 6973 आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखिए बेटा, फाइंड द सम ऑफ all odd integers between 1 and 1000, which are divisible by क्या 3, which are divisible by क्या 3। अब देखिए बेटा सोल्व करोगे क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स बिटवीन 1 टू क्या 1000, 1 से लेके बेटा 1000 के बीच में देखिए 3 से डिविजिबल, अब 3 से डिविजिबल चलो बेटा देखिए फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स। यहां बेटा ये ओड वर्ड है, यदि यहां ऑल इंटीजर्स होता, यदि यहां पर क्या होता ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स 3 6 9 12 यूं आता बेटा,
बट यहाँ क्या है, ओड इंटीजर्स है। ओड इंटीजर्स का मतलब फर्स्ट ओड इंटीजर 3, सेकंड 9, थर्ड 15 एंड लास्ट क्या 999। और वैल्यू ऑफ ए क्या है 3, d इक्वल्स टू क्या 9 माइनस 3, d इक्वल्स टू क्या है 9 माइनस 3। अब बेटा d इक्वल्स टू क्या आ गया 6, ये क्या है an इक्वल्स टू क्या 999, an मींस a प्लस 999, वैल्यू ऑफ a 3 प्लस n minus 1 into d equals to 6, 999, n minus 1 into 6 equals to minus 3, n minus 1 into 6 equals to क्या 996, n minus 1 equals to क्या upon 6, n minus 1 equals to क्या हो जाएगा 166। तो n इक्वल्स टू क्या 166 प्लस 1 167। अब बेटा sn फाइंड आउट करना, sn इक्वल्स टू क्या n by 2 a plus l, s 167 इक्वल्स टू n by 2 a, वैल्यू ऑफ a 3, l 999, s 167 इक्वल्स टू क्या इनटू क्या 1002, 2 से ये क्या हो गया 501, तो ये हो गया 167 इनटू क्या 501, s 167 क्या हो जाएगा बेटा 83,667। वापस देखिए बेटा, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स। यदि बेटा यहाँ ऑल इंटीजर्स आता, ऑल में तो ये क्वेश्चन होता 36912, तो यहाँ था ऑल में तो, बट यहाँ क्या दे दिया ऑल इंटीजर्स, तो यहाँ क्या होगा बेटा ऑड इंटीजर में फर्स्ट 3 हो जाएगा, सेकंड 9 होगा, थर्ड क्या 15 और लास्ट क्या होगा 999। तो a इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू क्या 9 माइनस क्या 3, तो d इक्वल्स टू 6, an इक्वल्स टू क्या 999, a plus n minus 1 into d इक्वल्स टू क्या 999, वैल्यू ऑफ a 3 plus n minus 1 इक्वल्स इनटू क्या 6 इक्वल्स टू क्या 999, तो n minus 1 into 6 इक्वल्स टू क्या 999 minus 3, तो ये क्या हो गया 996 हो गया बेटा। n minus 1 equals to क्या 996 upon 6, n minus 1 equals to क्या 166, तो n equals to क्या हो गया 166 plus 1, तो 100 क्या हो गया 67, sn equals to n by 2 a plus n, तो s 167 equals to 167 upon 2, 3 plus क्या 999, तो ये हो गया 1002 हो गया, 2 से कैंसिल आउट हुआ 501, इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 83,667। तो बेटा यहाँ देखिए ऑल इंटीजर्स एंड ऑल इंटीजर्स में डिफरेंस लग रहा है, ये ध्यान रखना।